प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7, अध्याय 7, जंतुओं और पादप में परिवहन। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है परिसंचरण तंत्र। हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। रक्त के कार्य: यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। यह शरीर में से विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? रक्त एक तरल पदार्थ से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? प्यारे बच्चों, रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, और पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। इसके बाद में है लाल रक्त कोशिकाएं। इनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन यह शरीर के सभी अंगों या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इससे आगे प्यारे बच्चों, श्वेत कणिकाएं। जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। रक्त में इनकी उपस्थिति के कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त वाहिनियाँ, ये रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। इसमें आ गया धमनियाँ। ये हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। इनमें रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, इसलिए धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जैसा कि चित्र दिखाया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक में, ये धमनियाँ हैं, ये हृदय है हमारा। यहाँ से जो रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, यहाँ तक ले जाती है शरीर के सभी अंगों तक। और फिर शिराएँ जो है, जो रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है या और होती है इसमें, उसको जो है यहाँ फेफड़ों तक दोबारा जो है हृदय तक ले जाती हैं। नाड़ी स्पंद नब्ज। नाड़ी स्पंदन धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। प्रश्न, नाड़ी स्पंदन दर किसे कहते हैं? नाड़ी में प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। शिराएं, ये रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। केशिकाएं, धमनियाँ छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। इससे आगे है प्यारे बच्चों रक्त। यह रक्त दोबारा, इसके आगे है हृदय। यह रक्त दोबारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। इसका माप लगभग हाथ की मुट्ठी के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसमें जो हृदय है उसका चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर महाधमनी जो है यहाँ दिखाई गई है। इसके बाद में फुफ्फुस है, ये फुफ्फुस सिरा है, इसमें ये बायां अलिंद है
और इधर जो है प्यारे बच्चों ये दायां आलिंद जो है दिखाया गया है। इसके बाद में है बायां निलय है, और ये जो है प्यारे बच्चों ये दायां निलय है, और ये बीच में कक्षों के बीच के विभाजन की दीवार है प्यारे बच्चों। इस तरह से यह हृदय का चित्र है, मानव हृदय का काट चित्र। प्यारे बच्चों हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच की विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध को परस्पर मिलने नहीं देती। हृदय स्पंद। हृदय कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। स्टेथोस्कोप। यह यंत्र हृदय स्पंद को मापने के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों इसमें ये स्टेथोस्कोप है, इसका चित्र जो है दिखाया गया है। इसमें ये एक लंबी ट्यूब होती है और इसमें ये श्रोतिका होती है और ये चेस्ट पीस होता है। प्यारे बच्चों ये स्टेथोस्कोप का चित्र है। इससे आगे है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने। स्पंज और हाइड्रा। जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ये जिस जल में रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। जब जल बाहर निकलता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। उत्सर्जन। सब जीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में जो अंग भाग लेते हैं वो सभी मिलकर के उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। दोनों वृक्कों में उपस्थित रक्त में से उपयोगी और हानिकारक पदार्थों में से उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर दिया जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनियां नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं, जिसे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे आगे उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से मिल करके उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। प्यारे बच्चों मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। पसीना। इसमें जल और लवण होते हैं। यह गर्मियों में शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। इससे आगे डायलाइसिस अपोहन। जब किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है तो कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है। इस प्रकार रक्त के छानने की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पर जो है ये उत्सर्जन तंत्र है, उसका चित्र जो है उत्सर्जन तंत्र का चित्र जो है दिखाया गया है। इसमें एक जोड़ा वृक्क होते हैं, आगे ये मूत्र वाहिनी है और जो आगे इसमें मूत्राशय है प्यारे बच्चों। इसके बाद मूत्र मार्ग है और मूत्र रंध्र है। इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र जो चित्र है किसका प्यारे बच्चों? ये मानव उत्सर्जन तंत्र का है।
इससे आगे है मछली। मछली प्यारे बच्चों मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन सेंटीमीटर सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादपों में जल और खनिजों का प्रयोग। पादप मूलों द्वारा, जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में प्यारे बच्चों मूलद्रुम होते हैं। मूलद्रुम ये जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतःग्रहण के लिए मूल के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। सवन ऊतक पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। ये विशेष वाहिकाओं की बनी होती हैं। ये सवन ऊतक कहलाते हैं। ऊतक विशेष कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को प्यारे बच्चों ऊतक कहते हैं। जाइलम दारू जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो सवन ऊतक होते हैं उन्हें जाइलम कहते हैं। इससे आगे है फ्लोएम। फ्लोएम पोषवाह भोजन को पौधे के सभी भागों में समन द्वारा ले जाया जाता है, जिसे फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। पादपों में वाष्पोत्सर्जन पादपों की जड़ द्वारा मृदा में से अवशोषित कर लिया गया सारा जल पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। यह जल पौधे की पत्तियों द्वारा अवाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्प से चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित हो जाता है। विशाल वृक्षों में बहुत ऊंचाई तक जल का अधिक आकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पौधे को ठंडा रखने में सहायता करता है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको विज्ञान व गणित से संबंधित वीडियो मिलती रहे।